दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसमें हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं, प्राइस एक्शन देखेंगे, कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे और उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जनरली जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 10, 15, 20% तक की हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंट्री करने के बाद। यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो भी हमने कॉम्बिनेशन लिया है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है, चार्ट सेटअप को किस तरह से देखना है और जैसे ही स्टॉक हमारे सेटअप के हिसाब से दिखता है तो उसमें एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है वो समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? वैसे तो हमने प्रीवियस 2 वीडियो में भी बताने की कोशिश की थी कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, लेकिन दोनों भी वीडियो में हमने अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे नहीं होंगे तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो परसेंटेज वाइज हमें एटलीस्ट 10% का रिटर्न मिलना चाहिए जब भी स्टॉक अच्छे खासे अपट्रेंड में ट्रेड करता है और मार्केट भी अच्छा खासा बुलिश होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट बुलिश से साइडवेज में चला जाता है, यानी कि जैसे ही मार्केट का अपट्रेंड कन्वर्जन होकर साइडवेज रेंज में जाता है तो ये 10% का टारगेट आपको मे बी 6%, 7% तक भी आपको बुक करके बाहर आना पड़ेगा। इतना ही रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। और जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो आप 4% से 5% तक का भी जब भी टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मार्केट में पैनिक रहता है और बेरिश मोड में मार्केट ट्रेड करता है, मार्केट में सेंटिमेंट बेरिश रहता है, तो मैक्सिमम ये सिचुएशन बनती है कि एक तो आपको स्टॉक ही नहीं मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमारा पहला क्राइटेरिया ये होता है कि स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करने चाहिए, इसका लॉन्ग टर्म का भी ट्रेंड बुलिश होना चाहिए और इसका शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। इस तरह का ही स्टॉक हमें मिलता है तभी हम ट्रेड करते हैं। तो जब भी मार्केट क्रैश मोड में रहता है या तो डाउन ट्रेंड में रहता है तो जनरली आपको कम से कम ये तो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि डेली चार्ट तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लॉन्ग टर्म के मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड में हो, लेकिन डेली चार्ट पे ये डाउन ट्रेंड में दिखता है क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है, बेयरिश मोड में मार्केट रहता है, क्रैश मोड में या तो पैनिक मोड में मार्केट रहता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इमीडिएट बेसिस पे चेंज होता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा समय लगता है ट्रेंड चेंज होने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी हमें स्विंग ट्रेड करना है तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी अप ट्रेंड होना चाहिए और शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है। लेकिन डाउन ट्रेंड में ये सिनेरियो में स्टॉक नहीं मिलते और हमें फिर भी ट्रेड करना है तो डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक मिलने की संभावना रहती है। और एक पुल बैक के लिए अपसाइड में जब भी आते हैं तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये 4% तक की मूवमेंट दे और हम उसी मूवमेंट का फायदा लेकर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मार्केट बियरिश मोड में ट्रेड करता है, पैनिक रहता है और उस तरह की सिचुएशन में हमें कोई स्टॉक मिलता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तो कम से कम 4-5% का टारगेट बुक करके हमें बाहर आना चाहिए। ज़्यादा ग्रीड यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। जैसे ही मार्केट साइडवेज में कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली हम 1-2% टारगेट ऊपर का रख सकते हैं, जैसे कि 6-7% तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब भी मार्केट अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करेगा, लॉन्ग टर्म का चार्ट हमें अप ट्रेंड में दिखेगा, शॉर्ट टर्म का चार्ट हमें अप ट्रेंड में दिखेगा, तो वहाँ पर हम 10% तक का या तो उससे भी ज़्यादा 15, 20, 30% तक का भी आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब भी पूरी तरह से बुलिश मोड में ट्रेड करता है तो इतना मोमेंटम मार्केट में रहता है। तो कोई भी स्टॉक में अगर आपको आपके हिसाब से चार्ट सेटअप बनता है, स्टॉक सिलेक्शन करने का मौका मिलता है और अच्छा खासा फंडामेंटली भी स्टॉक स्ट्रांग रहता है तो डेफिनेटली आसानी से स्टॉक 10%, 15%, 20 से 30% की भी मूवमेंट आपको 1 से 2 से 3 मैक्सिमम महीने में वो स्टॉक देता है और हमें उतना प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो मार्केट में किस तरह का माहौल चल रहा है और स्टॉक में किस तरह का माहौल चल रहा है, वो दोनों को मिलाकर अगर हम ट्रेड करेंगे और वो सेंटीमेंट को समझकर और उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस टारगेट रखकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी खासी एक्यूरेसी और अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की भी संभावना रहती है। तो ये परसेंटेज वाइज जो भी अभी मैंने आपको बताया है ये भी आप समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट देखा था, लेकिन उसके अंदर हमने अलग देखा था। यहाँ पे हमने प्योरली परसेंटेज वाइज किस तरह से वर्कआउट करना है ये बताया है। आप थोड़ा प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा या तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में मैं 2-3 वीडियोस डाल देता हूँ, उसके लिंक डाल देता हूँ स्विंग
ट्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी हमने डिस्कस किए हैं और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में हमने टेक्निकल भी पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश की है। आपके नॉलेज में और भी गेन हो जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग EMA 20 एंड EMA 200। दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है हम इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं और हमने दो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ट्रेड सेटअप के लिए। ट्रेड अगर ये मूविंग एवरेज के हिसाब से दिखता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। मूविंग एवरेज हमने जो भी लिए वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। अभी ये दो मूविंग एवरेज हमने क्यों लिए हैं ये हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें और एक बात देखनी चाहिए जो कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी। जब भी हमें स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है तो हमें देखना है कि इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अच्छा खासा अपट्रेंड है क्या और उसी के साथ शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड अपट्रेंड है क्या। अभी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अपट्रेंड रहता है लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक कभी कभी नीचे आता हुआ दिखता है और नीचे आने के बाद एक लेवल पे आने के बाद एक बॉटम बनाता है, वही बॉटम को हम स्विंग लो कहेंगे और यहाँ से ये स्टॉक रिकवरी देने की संभावना रहती है। अभी जो भी ये स्टॉक बॉटम बना रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर मार्केट में ज़्यादा क्रैश हो तो स्टॉक पॉसिबिलिटी ये दिखाता है कि वो EMA 200 तक आए और EMA 200 पे आने के बाद यहाँ से स्विंग लो बनाकर ऊपर जाए। दोस्तों EMA 20 जो रहता है वो प्राइस चार्ट के नज़दीक नज़दीक ट्रेड करता है, यानी कि अगर मान लीजिए EMA 200 यहाँ पे है और प्राइस चार्ट यहाँ पे है तो आपका EMA 20 रहेगा जो प्राइस चार्ट के नज़दीक रहेगा और जैसे ही प्राइस में निचले साइड में मूवमेंट आएगी आपका EMA 20 भी नीचे आता हुआ दिखेगा। ये EMA 200 नीचे वाला यहाँ पे प्राइस चार्ट सपोर्ट लेकर रिवर्सल का इंडिकेशन देगा, यहाँ पे स्विंग लो बनाएगा और EMA 20 भी इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये सिचुएशन आप समझ लेने की कोशिश कीजिएगा कि EMA 200 सबसे नीचे रहेगा, प्राइस चार्ट अपट्रेंड में ऊपर रहेगा, EMA 20 भी प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा और ये इस तरह से ट्रेड करता जाएगा। एक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी कि जहां पे प्राइस चार्ट EMA 20 के नीचे जाता है, क्रॉस ओवर करता है प्राइस चार्ट EMA 20 को, लेकिन EMA 200 पे सपोर्ट लेता है, फिर से रिकवरी देता है और आगे जाकर फिर से EMA 20 को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है। यानी कि प्राइस चार्ट ने पहले अगर हम देखेंगे तो EMA 20 को ब्रेक डाउन दिया, फिर नीचे जाकर EMA 200 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्विंग लो बना दिया और फिर से ऊपर जाने के बाद प्राइस चार्ट ने EMA 20 को फिर से ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में और उसके बाद इसमें मोमेंटम अच्छा खासा बना। तो ये जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये चार्ट किस तरह से बनते रहता है, मैंने थ्योरेटिकली बताया है आपको, आगे जाकर हम एग्जांपल जब भी देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ये पॉइंट है कि EMA 20 और EMA 200 हमने क्यों लिया। EMA 20 एक शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है जो प्राइस चार्ट के नजदीक रहता है और EMA 200 एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज जो प्राइस चार्ट के बहुत सारा नीचे रहता है। जब भी प्राइस चार्ट EMA 20 और EMA 200 की दूरी कम होती है, जब भी अच्छा खासा मोमेंटम रहता है तो ये दूरी ज़्यादा रहती है, लेकिन जब भी शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो धीरे धीरे ये दूरी कम हो जाती है और ये दोनों मूविंग एवरेज प्राइस चार्ट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो हमारे लिए बाइंग का मौका मिलता है। वहाँ पे हम खाली इतना ही देखेंगे कि प्राइस चार्ट EMA 200 पे सपोर्ट ले रहा है क्या। अगर EMA 200 पे प्राइस चार्ट सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर वाले EMA 20 को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा बाय का मौका मिलता है, बाइंग का मौका मिलता है, जहाँ पे एक मोमेंटम के साथ अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी इस तरह से ड्रॉ करके बताने के बजाय अगर मैं चार्ट पे ही आपको बताऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए मैं अभी अगले स्लाइड में एग्जांपल के जरिए चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वहां पे हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे BSE लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने EMA 20 लिया है जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा और उसी के साथ नीचे हमने EMA 200 लिया है जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर के लाइन में दिखेगा। स्टॉक का ट्रेंड आप देख सकते हैं, बहुत ही अप ट्रेंड, बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी इस तरह का स्टॉक आपको मिलता है कि जहाँ पे बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको उस तरह के स्टॉक में सिलेक्शन करना है। अभी मैंने इतना ही चार्ट ओपन किया है, आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको सिनेरियो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप खुद से भी इसका चार्ट, लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन कर सकते हो और देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अभी ये सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट सबसे ऊपर है, इसके नीचे EMA 20 है ब्लू वाला और इसके नीचे EMA 200 है रेड वाला। जब भी प्राइस में गिरावट आती है तो प्राइस चार्ट पहले
ब्रेक डाउन करता है EMA 20 को और नीचे आता है EMA 200 तक। जब भी EMA 200 पे आएगा तो इमीडिएट बेसिस पे हमें नहीं ट्रेड करना है। EMA 200 पे जब भी आता है तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये स्विंग लो बना रहा है, इस तरह का ही हम यहाँ पे समझ लेंगे। यानी कि इसमें EMA 200 पे आने के बाद हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, हमें कंफर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से लेना है। तो जैसे ही ये EMA 200 को हिट करेगा तो हमें खाली इसको वॉच लिस्ट में डालना है और वेट करना है कि ये आगे जाकर ऊपर वाले EMA 20 को फिर से कब ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड में। जैसे ही कोई कैंडल्स हमें मिलेंगे EMA 20 को ब्रेकआउट देते हुए क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसके अगले दिन में जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। अभी यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, आप यहाँ पे समझ लेने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस तरह से बन रहा है। यहाँ से प्राइस चार्ट नीचे आया, पहले इसने EMA 20 को ब्रेक डाउन दिया, फिर EMA 200 पे आया। जैसे ही EMA 200 पे आया हमने इसको वॉच लिस्ट में ऐड किया। हमें इंतजार करना है कि आगे जाकर कब EMA 20 को फिर से ब्रेकआउट देता है। अभी देखेंगे तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पे इसने EMA 20 को ब्रेकआउट दिया, हालांकि यही कैंडल ने EMA 20 को ब्रेकआउट दिया था और इसके ऊपर की कैंडल फिर से ऊपर जाकर क्लोज आउट दी। लेकिन यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडलस्टिक ने क्लोज आउट दिया था ये लगभग पूरा ज़्यादा ऊपर जाकर क्लोज आउट नहीं दिया था, थोड़ा सा ही ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया था। इसलिए हम ये जो अगली कैंडल है बुलिश कैंडल, इसको थोड़ा कंसिडर करते हैं। तो जब भी ये कैंडल हमें मिलती है तो इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है और ये कैंडल छोड़ के इसके जो प्रीवियस की कैंडल है उसके लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख लीजिएगा एंट्री कहाँ पे हो रही है, तो ये जो बुलिश कैंडल है इसके हाई के ऊपर, इसके जो पीछे की कैंडल है सेकेंड कैंडल, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिट नहीं हुआ है और टारगेट सिंपली आप 1:2 का रख सकते हैं। आपको आसानी से वो टारगेट मिलता हुआ दिखेगा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी वो ट्रेड सेटअप बना है, आप देख सकते हैं पहले EMA 20 को ब्रेक डाउन मिला, फिर जैसे ही EMA 20 को ब्रेक डाउन मिला नीचे आकर EMA 200 पे आया। EMA 200 पे आने के बाद कुछ भी नहीं करना है, खाली वॉच लिस्ट में ऐड करना है, वेट एंड वॉच करना है। ये आगे जाकर कब EMA 20 को फिर से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है उसका इंतजार करना है। तो ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, ये बुलिश कैंडल पे, जैसे ये बुलिश कैंडल पे ब्रेकआउट मिला इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है। ये कैंडल छोड़ के उसके जो पीछे की कैंडल है उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है जो कि हिट नहीं हुआ और 1:2 का टारगेट आपको रखना है जो कि आसानी से यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। हम EMA 200 पे इमीडिएट बेसिस पे एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की विप्सवा मूव मिलती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। इसलिए हम पहले इसको EMA 200 पे देख रहे हैं कि ये किस तरह से प्राइस एक्शन दिखाता है और अगर ये रिकवरी देना चाहता है तो डेफिनेटली ऊपर जाकर फिर से EMA 220 को ब्रेकआउट देगा। तो EMA 200 पे थोड़ा रिस्क होता है कि ये विप्सवा दे और स्टॉप लॉस को हिट करे, तो थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। और कंफर्मेशन हम किस तरह से ले रहे हैं, तो फिर से इसको हम ब्रेकआउट देने का इंतजार कर रहे हैं EMA 20 को। तो EMA 200 पे सपोर्ट ले रहा है और फिर से ऊपर जाकर EMA 20 को ब्रेकआउट दे रहा है। तो जैसे ही EMA 20 को ब्रेकआउट देगा तो इसका जो बेसिक अपट्रेंड है वो कंटिन्यू होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। और उसके लिए हम EMA 200 पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। कंफर्मेशन लेने के लिए फिर से EMA 20 के ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद एंट्री कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लगा रहे हैं क्योंकि अगर इमीडिएट बेसिस पे वही कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे तो थोड़ा हिट होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे दूर हो रहा है, लेकिन मोमेंटम अगर बनता है इस तरह के स्टॉक में तो आसानी से 1:2 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और जो भी स्टॉप लॉस दूर भी हो रहा है तो भी आपको मैक्स लॉस डिफाइन करके जितने क्वांटिटीज आप ले सकते हैं उतने ही क्वांटिटीज आपको लेने हैं। तो पहले से ही आपका लॉस डिफाइन होगा। तो ये मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई करके ही ट्रेड करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम EMA 20 और EMA 200 का पेयर इस्तेमाल करके कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।